अरे प्यारी बहू रानी, तुम बिल्कुल मत घबराओ। घर की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही देने वाली हूँ। जिसे जो खाना होगा वो तुम ही बना कर देना। अब तो खुश हो ना? मैं और खुश? ऐसे कोई खुश रहता है क्या? खुश होने के लिए मुझे होम मिनिस्टर बना रही हैं। मुझे घर के सारे काम करने होंगे। मेरी तो किस्मत ही खराब है। हमारी निशी का हमने कितना ख्याल रखा है, बड़े ही नाजों से पाला है हमने निशी को, है ना? हमारे घर की गुड़िया है ये। पर अब उस घर में उन सब लोगों के लिए घर का काम, खाना बनाने का काम, ये सब करके बाप रे बाप। क्या हुआ? मुझे फिर से साइड में क्यों ले आई? जागृति को मेरे साथ मेरे ससुराल भेज दो बस। मजाक बना रखा है क्या? हाँ? अब तक कह रही थी उसे लाना नहीं है, मैंने भी कह दिया कि नहीं लेकर आऊंगी, और अब फिर से लाने की बात कर रही हो। माँ, एक बार सोच के देखो, उस घर के लोगों के बारे में सोच के देखो। उस घर में कितने सारे लोग हैं। सारे लोगों के लिए खाना बनाते बनाते मेरी आधी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। माँ, अगर जागृति रहेगी तो वो घर का सारा काम करेगी। वैसे भी उसे आदत है। तुम जो कह रही हो वो भी सही है। सिरी और यामिनी को ले जाना एकदम वेस्ट ही है। अगर जागृति रही तो वो तुम्हारा सारा काम कर देगी और तुम जो कहोगी वो भी सुनेगी वो, है ना? ठीक है, चलो कुछ करते हैं। मेरे हिसाब से तो अब तक आ जाना चाहिए था। ठीक है छोटी माँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। तुम लोगों के जाने के बाद भी तो घर साफ करना है। मैं चलती हूँ। 1 2 3। ए रुको, बोलिए ना छोटी माँ। अच्छा तुम हमारे साथ आ रही हो, जाओ कपड़े पैक कर लो। अरे कोई बात नहीं छोटी माँ, मैं घर पर ही रह लूंगी। आप लोगों के चले जाने के बाद घर की देखभाल के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा ना? बात वो नहीं है, सब लोग चले जाएंगे तो तुम यहाँ अकेली क्या करोगी? चलेगा, चलो तुम ही हमारे साथ चलो। रहने दीजिए ना छोटी माँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आप सब जाकर आइए। ए, क्या है? अब क्या तुमसे रिक्वेस्ट करनी होगी? माँ जो कह रही है वो सुनो। चुपचाप जाकर अपना सामान पैक करो। ठीक है निशी। छोटी माँ, पहले आपने मना किया, अब आने को कह रही है। वहाँ पर जाने के बाद अगर वापस आने की बात करूँगी तो कौशिकी जी बहुत सारे सवाल करेंगी ना छोटी माँ, और वो अच्छा थोड़ी लगता है। हम उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा होगा कि मैं घर पर ही रहूँ, आप चले जाइए ना। सुनो, हम तुम्हें वहाँ पर परमानेंट रहने के लिए नहीं भेज रहे हैं, समझ गई? अब जल्दी से जाके कपड़े पैक कर लो, लेट हो रहा है, जल्दी जाओ। ठीक है छोटी माँ। ये क्या है निशी? ये इतना अजीब बर्ताव कर रही थी ना? उसके बर्ताव से मुझे क्या लेना देना? वो आ रही है ना, मैं उस घर में बहू बन के जाऊंगी और इसे नौकरानी बना के रखूंगी। ठीक है, चलो। जागृति, तुम्हारे बारे में सोच के मुझे बहुत दुख होता है। मुझे एक बहुत अच्छे पति मिले, करोड़पति घर की बहू बन के जा रही हूँ और तुम घर के सारे काम करती हो, मेरे सर पे फूल लगा रही हो। अब क्या कहूँ? क्या ही कर सकती हूँ। हर किसी का अपना अपना नसीब होता है। तुम भले ही एक जगमगाते संसार में जा रही हो निशी, पर उस संसार में एक बड़ा सा अंधेरा है, ये तुम नहीं जान पा रही हो। युवराज ने मेनन से हाथ मिलाकर न जाने कितनी बड़ी गलती की है। वैसे तुम्हें छोड़कर मैं अपने घर जा रही हूँ। पता है मैं कितनी खुश हूँ? तुम्हें सच में नहीं बता सकती। इतने बड़े घर की इकलौती बहू, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बस सासू माँ है, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मैं तो इस घर की महारानी बन के रहूंगी। उस घर के सब लोग इस महारानी की बात मानेंगे। जो कहूंगी वही होगा, मेरी हर बात मानी जाएगी। हाँ, वहाँ
अपने घर में मैं ऐसी शानदार जिंदगी जीऊंगी, वहाँ सबको अपने इशारों पे नचाऊंगी। ये क्या कह रही हो निशी तुम? जागृति, तुम्हें रस्म की तैयारी करने के लिए कहा था ना, जाओ जल्दी से करो। ठीक है छोटी माँ। दामाद जी आ गए हैं, जल्दी चलो। ये क्या जी, आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? आज के दिन पहनने के लिए मैंने आपको कपड़े दिए थे ना, उसे छोड़कर आपने ये कपड़े क्यों पहने? अब उससे अच्छा यही दिख रहा था। दीदी ने कहा कि ये पहन लो, इसीलिए पहन लिया मैंने। तुम्हारी साड़ी काफी अच्छी है। पर आपने जो किया ना वो अच्छा नहीं किया। क्या हुआ निशी? मैं आपके लिए इतने प्यार से कपड़े लाई थी, उसे छोड़कर आपने ये पहन लिया और पूछते हैं कि क्या हुआ। वो क्या है, दीदी ने कहा था इसीलिए। दीदी ने कहा तो आप पहन लेंगे? हाँ पहन लूंगा। ये क्या कह रहे हैं जी? आपको ऑर्डर देने वाली वो कौन होती है? और आप उनकी हर बात मानते ही क्यों हैं? देखो वो इस घर की हितैषी है निशी, उन्हें जो पसंद है वही करना। हम लोग तो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। काची, ये क्या बोल रही हो तुम? कब कहाँ क्या बात करनी चाहिए पता नहीं है। आप लोग इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। हमारी कौशिकी भले ही उम्र में छोटी है, पर कब किसे क्या चाहिए उसका इंतजाम वही करती है, इसीलिए हम सब उसकी बात मानते हैं। हमारे घर में कौशिकी ही सबसे बड़ी है। बड़ी है इस बात से किसने इनकार किया? पर इस तरह दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं देनी चाहिए। निशी जरा आराम से बोलो, दीदी सुन लेगी। छोटी सी बात को लेकर अपना मूड मत खराब करो बेटी। अगर इसने ये कपड़े नहीं पहने तो कौशिकी को बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए इसने पहन लिया। बात वो नहीं है सासू निशी माँ। प्लीज, छोटी सी ड्रेस के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों कर रही हो तुम? घर पर कदम रखे नहीं, हाथों की मेहंदी छूटी नहीं कि सब कहेंगे बहू झगड़ा करने लग गई। देखो ये सही नहीं होता है। कल से उस घर में तुम्हें जैसा चाहिए वैसा करती रहना। आज के लिए ये सब छोड़ो। समधन जी चलिए रस्म पूरी करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऐसे में मुझे तुम्हारी बात सुननी होगी और मेरे पति को अपने इशारों पे नचाएंगी। मेरे पति के साथ ऐसा बर्ताव करके आपने गलती कर दी है कौशिकी दीदी। आज सबके सामने मेरा जो अपमान हुआ है, सबके सामने मैं भी आपका वैसा ही अपमान करूंगी। आज जैसे इस रस्म से तुम्हारी गोद भरी है, मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारी गोद बच्चों से जल्दी ही भर जाए। सुना ना निशी बेटा, तुम्हारी माँ कह रही है जल्दी से तुम्हारा गोद भर जाए। चाची तुम भी आओ। रस्म पूरी करने के लिए तुम भी आओगी ना दीदी? तुम तो इस घर की लड़की हो, अगर तुम्हें इतना अहंकार है तो मैं तो इस घर की बहू हूँ, मुझ में कितना अहंकार होना चाहिए। मैं क्या हूँ आज मैं भी आपको दिखाती हूँ। आ जाइए। कौशिकी तुम भी आओ। रुक जाइए, रुक जाइए।
निशिका, सॉरी दीदी, शायद ये तैयार नहीं थी, इतने में आपने चावल डाल दिया। नहीं जी, मैंने तो इन्हें मना किया। ये निशी कौशिकी से दुश्मनी मोल ले रही है। अगर कौशिकी को गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या होगा। क्यों मना किया? क्यों मना किया तुमने? निशी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ मुझे अच्छे से पता है, तुम चुप रहो। शादी के बाद मेरा घर अच्छे से बस जाए, इसीलिए तो ये रस्म हो रही है ना। तो इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? हाँ, गलती तो की है ना, क्योंकि ये रस्म तो सिर्फ सुहागन औरतें ही करती है ना दीदी। निशी, पागल हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? माफ कीजिए, इसने बचपने और अनजाने में ऐसा कह दिया होगा। आप कृपया बुरा मत मानिए। देखो, ये मेरे घर का मामला है, तुम बीच में आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने ये सब अनजाने में बिल्कुल नहीं कहा, दूर हटो। देखिए दीदी, आप सुहागन भले ही हो, पर जीजाजी आपके साथ नहीं है। आप अकेली रहती हैं, आपका घर अच्छे से नहीं बस पाया, मेरा तो बसना चाहिए ना। तो फिर ऐसे में आपसे आशीर्वाद कैसे ले सकती हूँ? निशिका, निशिका, निशिका। मुझे लगा ये शादी करके ससुराल जाएगी, पर ऐसा लगता है कि ये शादी करके इसी मायके में रहने वाली है। हे देवी माँ, ये झगड़ा बड़ा ना हो, तुम सब कुछ संभाल लो माता। निशी, तुमने बहुत कुछ कह दिया। बड़े लोगों से ऐसे बात करते हैं क्या? माफ कीजिए कौशिकी जी, गलती हो गई इससे। मैं चावल उठा लेती हूँ। रुक जाओ जागृति, रुक जाओ जागृति। मैंने कहा उठो। बात वो नहीं है कौशिकी जी। निशी, नीचे जो चावल गिरे हैं उन्हें उठाओ। मैं? हाँ, जिसने गलती की है वही इस गलती को सुधारेगा, ताकि अगली बार ऐसी गलती ना करो। नीचे जो चावल गिरे हैं उन्हें उठाओ। मैं वज्रपाटी घर की बहू हूँ, और मैं चावल उठाऊंगी? बिल्कुल नहीं। तो मैं वज्रपाटी खानदान की बेटी हूँ। तुम्हारे नाम से वज्रपाटी को जुड़े अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, लेकिन मैं बचपन से ही वज्रपाटी सरनेम लगाती आई हूँ, इसलिए मैं खुद कह रही हूँ, जो चावल नीचे गिरे हैं उन्हें उठाओ। वज्रपाटी घर की बहू नीचे गिरे हुए चावल उठा रही है, सबको पता चलेगा। तो इस घर की इज्जत नहीं चली जाएगी। घर की इज्जत बचाने के लिए मैं काफी हूँ, तुम तो सिर्फ अपनी इज्जत को बचा लो। निशिका, इतनी सी बात के लिए क्यों बहस कर रही हो बेटी? उठा लो ना चावल। हाँ निशी, निकाल दो, झगड़ा यहीं पर खत्म हो जाएगा। प्लीज निशी, ऐसी बहस होना अच्छी बात नहीं है। कौशिकी जी ने कहा है वैसा करो। अगर कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है तो फिर तुम्हें नीचे गिरे हुए चावल उठाने ही होंगे। अगर नहीं उठाया तो? अगर मैंने चावल नहीं उठाए तो फिर अब तक तुम्हारे घर वालों को बहुत कुछ समझ आ गया होगा। अगर तुम भी समझना चाहती हो तो उनसे जाकर पूछ लो। निशी, प्लीज उठा लो ना। निशी, उठा लो।
निशी बैठ जाओ, बैठ जाइए। बाकी लोग आकर अपनी रस्में पूरी करें। कौशिकी दीदी ने अभी तक चावल नहीं डाले ना आंटी? हाँ, सही कहा। सुनो कौशिकी जी, इस बच्ची को अपने बड़े दिल से माफ करके यहाँ आकर रस्म पूरी कीजिए। हाँ कौशिकी, शादी में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं, ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आओ बेटी, लो। मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहती थी, इस बार तो तुम मुझसे जीत गई कौशिकी। तुम्हारी वजह से मेरा इतना अपमान हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। एक बार मुझे इस घर में अपना पैर जमाने दो, फिर किसकी कितनी औकात है मैं दिखाती हूँ। ये मेरा प्रॉमिस है। जागृति, निशिका को लेकर मंदिर जाओ और भगवान से प्रार्थना करके वापस आ जाओ। ठीक है। निशी, क्या हुआ? ये तुम क्या सोचकर कर रही हो? क्यों अपना संसार बर्बाद करने पर तुली हो तुम ऐसे? मेरे सर में पहले से दर्द है। ये सब क्या बोल रही हो? जब कौशिकी जी तुम्हारी गोद में चावल डाल रही थी, तुम जानबूझकर एक तरफ हट गई थी ना? रुकिए। जब एक लड़की गलती करती है तो माँ उसे छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं चलता निशी। लोग तुम्हारी 100 गलतियाँ निकाल कर ही रहेंगे। तुम्हें उस घर में सबका प्यार पाना है निशी, दुश्मनी नहीं, याद रखो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि अगर नहीं करूंगी तो क्या हो जाएगा। इस बात से कौशिकी जी की इज्जत नहीं गई बल्कि तुम्हारी चली गई निशी, ये बात याद रखो। हम सबके सामने जैसा व्यवहार करते हैं वही लोगों को हमारे संस्कार और हमारी सोच दिखाता है। जितनी इज्जत तुम यहाँ कमाओगी उतनी ही इज्जत वो लोग तुम्हारे मायके वालों की भी करेंगे निशी। इस घर में तुम्हारी हर गलती का जवाब तुम्हारे घर वालों को देना है, ये बात कभी मत भूलना। क्या बात है जागृति, मैं कब से देख रही हूँ तुम मुझे ज्ञान दिए जा रही हो। कौशिकी और तुम पक्की दोस्त हो गई हो। मैंने उसके खिलाफ कुछ कह दिया तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है क्या? वैसे भी मुझे तुम्हारे ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। मेरे मन में जो आएगा वो करूंगी। तुम पूछने वाली कौन होती हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया है? तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम जितनी बार गलती करोगी उसे सुधारने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अगर तुम्हारी वजह से पापा और छोटी माँ को किसी भी तरह की तकलीफ हुई तो मैं चुप नहीं रह सकती। और एक बात याद रखो, ससुराल में कदम रखिए, नई जिंदगी शुरू हो रही है। अपनी आदतें बदलने की कोशिश करो, नहीं तो तुम खुद अपनी जिंदगी को बर्बादी की तरफ धकेल दोगी और कुछ नहीं कर पाओगी। सब हाथ से चला जाएगा। बाहर सब इंतजार कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करके बाहर आ जाओ। कौशिकी के चक्कर में इसकी भी जुबान चलने लगी है। अगर इसे चुप कराना है तो पहले कौशिकी को हराना होगा। मैं इस घर की बहू हूँ तो अपनी जगह बना के ही रहूंगी मैं। निशी, आ जाओ बेटी। हाँ, आ रही हूँ माँ जी। क्या हुआ युवराज, तुम इतने बेचैन हो के किसे ढूंढ रहे हो, बताओ जरा। दीदी, लगता मेरे खिलाफ युवराज के कान भर रही है। कोई बात नहीं, आज का दिन इसका है। कल से खेल भी मेरा होगा और जीत भी मेरी होगी। क्या सोच रही हो निशी?
तुमसे मतलब, जाओ यहाँ से। कार में चल के बैठे। आसपास रहना जरूरी है ना? हमारी नई शादी हुई है, थोड़ी प्राइवेसी तो होनी चाहिए। हाँ, मुझसे कह रही थी, क्योंकि मैं पास खड़ी हूँ ना, इसीलिए। अपनी जुबान पर लगाम लगाओ निशी। तुम्हें क्या लगता है कौशिकी जी को पता नहीं चला होगा कि तुमने क्या कहा? जो समझना है समझे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। क्या हुआ निशी? कुछ नहीं जी। सुनिए, आपका फोन बज रहा है। ये मेनन क्यों कॉल कर रहा है? कहीं पुलिस तो कॉल नहीं कर रही है? मेनन ने मेरे बारे में कुछ बता तो नहीं दिया? अगर पुलिस मेनन के जरिए मेरे पास आ गई तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी को मेरे बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। क्या हुआ जी, इतना सोच क्या रहे हैं? फोन उठाइए ना। अब इतना भी जरूरी नहीं है, बाद में बात कर लूंगा। निशी, तुम उदास क्यों लग रही हो? आपकी दीदी का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्या बात है, फिर से झगड़ा हुआ क्या? क्यों? रसम में जो हुआ कम था क्या? आपने भी मेरा साथ नहीं दिया। देखा ना वो कैसे बात कर रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। निशी, मैंने पहले ही बताया था, मेरे बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ था। दीदी ने अपनी मेहनत से बिजनेस को आगे बढ़ाया है। इस घर में दीदी के खिलाफ कोई नहीं बोलता है। अगर कोई बोला भी तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मेरे लिए दीदी से झगड़ा मत करना। अगर किया तो नुकसान हमारा ही होगा। कैसा नुकसान होगा जी? निशी, अब बस करो, सब लोग यहीं पर हैं। कार की सजावट बहुत सुंदर है ना? हाँ। जागृति, मेरे ससुराल वाले मुझे कितने अच्छे तरीके से अपने घर लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। देख के खुश हो जाओ। केडी, साधु मैं आपको सर, कॉल करता हूँ। साधु सर का फोन आ रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ जेडी, युवराज ही मिस्टर एक्स है, ये कंफर्म हो गया है। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, पर तुम्हें इसे किसी भी तरह हासिल करना होगा। सर, हाँ, और अभी अभी हमारे इन्फॉर्मर ने बताया कि मेनन युवराज से मिलने के लिए शहर आ चुका है। वो अभी युवराज के पास पहुंचने ही वाला होगा। और किसी भी पल वो युवराज के पास पहुंच सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब मेनन के बुरे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब जेडी उसका काला साया बनकर उसकी चारों तरफ मंडराएगी। नहीं जेडी, वो रंग बदलने वाला गिरगिट है। कब, कहां, किस भेष में होगा ये हमें नहीं पता। अंधेरे में राज करने वाले को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए इतने सालों से वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बना बैठा है। मेनन की वजह से जितने भी लोगों की जाने गई और जितने भी परिवार बर्बाद हुए, उनका सबका हिसाब होगा सर। मेनन को पकड़ना मेरे लिए उतना ही जरूरी है जितना मेरी माँ की सच्चाई दुनिया में सबके सामने बाहर लाना है।
मेनन को मैं खुद पुलिस स्टेशन लेकर आऊंगी। हम वहीं मिलेंगे। ठीक है, सावधान रहना, बी अलर्ट। जय हिंद सर। क्या दामाद ससुराल पहुंच गया है? पहुंचने वाला है। शायद वो राम स्वामी के बारे में जानकारी निकालने के लिए युवराज से मिलने आया है। बारात में लगभग कितने लोग हैं? और ये शादी तो पूरी रात चलती रहेगी। ये मीनन युवराज से कब और कैसे मिलेगा, ये हम कैसे पता कर पाएंगे? मेनन में अकेले आने की हिम्मत नहीं है केदार। उसने अब तक अपनी टीम को तैनात कर दिया होगा। मुझे तो लगता है इस बारात में मीनन के कुछ आदमी जरूर होंगे। मीनन से दोनों परिवारों को बहुत खतरा है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। हम पुलिस में हैं, इस बात का शक किसी को नहीं होना चाहिए और हमें मीनन को किसी भी हाल में पकड़ना है। न जाने कितने सालों से रुकी हूँ कि उसे मैं अपने इन्हीं हाथों से गिरफ्तार करूंगी और उसकी जुबान से मैं अपनी माँ की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। इसी बात का इंतजार है और आज उसने ही मुझे ये मौका दिया है। मेनन से तो मैं ही निपटूंगी। ना जाने कितने पुलिस वालों की लाशों के ढेर पर मैंने अपना साम्राज्य बसाया है और कोई औरत इसे बर्बाद करने में लगी हो तो मैं चुप रहूंगा। सबसे पहले युवराज को खत्म करूंगा, फिर तुम्हारा अंत देखूंगा जेडी। देवा, सारा प्लान ठीक से चल रहा है ना? सब तैयार है भाई। उनकी जगह पर हमारे आदमी होंगे। युवराज बहुत स्मार्ट बन रहा है, इसलिए मुझे खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। शादी की खुशी मनाने वाले दूल्हे को आज मुझे डर का गिफ्ट देना होगा। See you soon, युवराज। एक बार युवराज और उसके परिवार को दिखा। ठीक है सर। युवराज के बाप को भी दिखाओ। जेडी,
यहाँ कोई है जिस पर तुम्हें शक है? सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शक बैंड वालों पर है। उनमें से किस पर सबसे ज्यादा शक है? मुझे बताओ, उसे मैं अकेले में जाकर सब उगलवा लूंगा। मुझे सब पर शक है। तो एक एक करके सबको अलग ले जाना होगा। नहीं केदार, अगर हमने कोई भी हरकत की तो हमारा परिवार मुसीबत में पड़ सकता है, और किसी को ये भी ना पता चले कि हम पुलिस हैं। सही कहा जेडी, लेकिन आगे क्या करें? मेनन का इंतजार करेंगे। देखो वो आदमी कौन है? हमारी तरफ से तो नहीं है। जागृति, मुझे लगता है कि ये लड़के वालों की तरफ से है। लगता है इसे कहीं देखा है। बल्ले बल्ले मेरे दोस्त, इतनी ग्रैंड शादी कर रहे हो और मुझे बताया तक नहीं। बिन बुलाए मेहमान की तरह तुम्हारी शादी में नाचने आया हूं मैं। हैप्पी मैरिड लाइफ मेरे दोस्त। जागृति, पक्का ये आदमी लड़के वालों की तरफ से है। मेना आपको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ना? इतने सालों में आज तक पुलिस मेरे साए तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में कैसे सोच सकते हो कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा? रामास्वामी व्यापार की आड़ में कई अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में रामास्वामी के साथ जुड़े और लोगों के नाम भी सामने आए हैं। लेकिन शादी में वो खबर। वो सब पुलिस वालों ने तुम्हें पकड़ने के लिए ड्रामा रचा था, लेकिन तुम्हारा लक अच्छा था कि तुम बच गए। पुलिस वालों को मुझ पर शक कैसे हुआ, बताओगे? युवराज, क्या हुआ तुम्हें? परेशान लग रहे हो? बताओ क्या हुआ? कंफर्मेशन होने के बाद भी पुलिस यहाँ आ गई, लेकिन फिर भी मुझे गिरफ्तार नहीं किया। कौन है ये आदमी? मैं भी युवराज का दोस्त हूँ। अगर मैं अपना परिचय देना शुरू करूंगा तो सुबह तक यही हो जाएगी, इतनी लंबी लिस्ट है। सर, ऐसे क्या देख रहे हैं? चलिए डांस करते हैं, डांस करेंगे हम लोग। आइए आइए सर। अरे मुझे डांस अरे भाई नहीं आता। साहब, मुझे भी कहाँ आता है, फिर भी कर रहा हूँ ना। आइए आइए करते हैं डांस। हाँ। Feel me once, feel me twice, feel me more, I'll shoot you aside. You better keep running if you want to survive. 'Cause every night I dream of watching you die. मेनन आ चुका है केडी। ये तुम क्या कह रही हो जागृति? कब आया वो और कैसे? मैं समझ गई। युवराज की आंखों का डर देख के मुझे साफ पता चल गया है। मेनन आ चुका है। इतने लोगों में हम मेनन को पहचानेंगे कैसे? इतने घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? कहा ना सब ठीक है। बार बार एक ही सवाल क्यों कर रही हो? बस तुम चुप रहो। बेटे की शादी की खुशी में
देखो तुम्हारे चाचा जी कैसे नाच रहे हैं। अरे चाचा जी संभाल कर। वो रंग बदलने वाला गिरगिट है, कब कहाँ और कैसे कौन सा रूप ले ले कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ जेडी? जो नए बैंड वाले आए हैं और वो जो सरदार सुधाकर जी के साथ नाच रहा है वहाँ पर, उसे देखकर युवराज परेशान है। पर युवराज इन लोगों से डर क्यों रहा है जागृति? क्योंकि वही है असली मेनन, असली मेनन। हे, जनरेटर ऑन करो। बैंड वाले कहाँ चले गए? आप सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ नहीं ना? अच्छा, सब ठीक है। युवराज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? करंट ही तो लगी है, इतना टेंशन क्यों लेना? पापा कहाँ हैं? चाचा जी कहाँ चले गए? शिट! चाचा जी! चाचा जी! दीदी आप परेशान मत होना, मैं पापा को लेकर आता हूँ। मैं लेकर आता हूँ। युवराज! कौशिकी, क्या हुआ? कुछ नहीं चाची, शांत हो जाइए। मेनन चाचा जी को उठाकर ले गया है। ये पक्की बात है, जो अभी यहाँ आया है वो 100% मेनन ही है। छोड़ दो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम लोग? इसे ले जाकर गाड़ी में बंद कर दो। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? छोड़ो। मेनन, मैं आ गया हूँ। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। प्लीज मेनन, प्लीज मेनन, प्लीज प्लीज। बिल्कुल छोड़ दूंगा। तुम्हारे पापा को नहीं, तुम्हारे पापा की जान को, और वो भी हवा में। मेनन, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मेनन, जहाँ कहोगे वहाँ आऊंगा, जो कहोगे वो करूंगा। प्लीज मेरी फैमिली को छोड़ दो, प्लीज उन्हें कुछ मत करो, प्लीज। जब सामने वाले की आंखों से डर गायब हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जो कुछ भी करता हूँ लोगों में डर पैदा करने के लिए, ताकि लोग मुझसे डरते रहें। और अगर तुम्हारी आंखों में डर कम होने लगा तो मैं एक एक करके तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को तुमसे दूर कर दूंगा। लाइक अ बर्ड। बर्ड। कहाँ गए होंगे? एक काम करता हूँ, मैं इस तरफ देखता हूँ, संभाल कर रखना। ओके। बॉस, लगता है पुलिस आ गई है। मुझे लगता है ये जेडी ही है। खत्म कर दो इसे।
पुलिस वाले? अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो पता चल जाएगा मैं मेनन का आदमी हूँ। हाथी जैसी ताकत, चीते जैसी फुर्ती, एक ही पंजे में दुश्मन को परास्त करने वाली। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये तो कालिका देवी लगती है। यही है जेडी।